मकर संक्रांति क्या है और क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक ऐसा पवित्र त्योहार है जो पूर्ण रूप से सूर्य देव को समर्पित होता है और सभी लोग इस दिन सूर्य देव की आराधना और पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में हमारे भारत देश भर में मनाया जाता है। ऐसा भी माना गया है कि इसी दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने भी उनके घर जाते हैं और शनिदेव ठहरे मकर राशि के स्वामी, इसलिए भी इस त्योहार को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन का किया हुआ दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इसलिए लोग मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पर माँ गंगा और नर्मदा नदी के घाटों पर स्नान करके सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं और तिल और गुड़ का विशेष तौर पर दान करते हैं। हिंदू पंचांग और शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। 14 जनवरी ऐसा दिन है जब धरती पर सूर्य देव दक्षिण के बजाय उत्तर को गमन करने लगते हैं, जिसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी माना जाता है। इसलिए भारत में ये हमेशा हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा कुछ मौक़ों को छोड़कर अर्थात कुछ ऐसे भी वर्ष रहे हैं जब शास्त्र गणना के अनुसार ये त्यौहार 15 जनवरी और 13 जनवरी को भी मनाया गया है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है। देखा जाए तो कुछ वर्षों से अक्सर मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को ही मनाया गया है। मकर संक्रांति के दिन वैसे तो स्नान करने के बाद सूर्य देव की आराधना करते हुए गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता आदि दान की परंपरा है, लेकिन हमारे भारत में मकर संक्रांति विभिन्न स्थानों में विभिन्न मान्यताओं के साथ अलग अलग तरह से मनाई जाती है। जैसे पंजाब और हरियाणा के निवासी मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाते हैं तथा तिल, चावल और गुड़ के साथ भुने मक्के आदि की आग में आहुति देते हैं। गुजरात और राजस्थान के निवासी मकर संक्रांति को उत्तरायण पर्व के रूप में मनाते हैं तथा पतंग उत्सव के आयोजन का लुत्फ भी उठाते हैं। तमिलनाडु के किसान मकर संक्रांति को पोंगल पर्व के रूप में मनाते हैं तथा घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। उत्तर प्रदेश के निवासी मकर संक्रांति को दान के पर्व के रूप में मनाते हैं तथा सूर्य देव की आराधना करके चावल और दाल की खिचड़ी खाते हैं और दान करते हैं। बिहार के निवासी मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार मानते हैं तथा यहाँ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की और वस्त्र दान करने का रिवाज भी है। बंगाल के निवासी
मकर संक्रांति के दिन तिल दान करते हैं तथा इसके अलावा हुगली नदी पर भव्य गंगा सागर मेले का आयोजन भी किया जाता है। यही नहीं, भारत के अलावा मकर संक्रांति पर्व के दिन श्रीलंका और नेपाल में किसान भगवान को अपनी अच्छी फसलों के लिए धन्यवाद देते हैं तथा अपने सुनहरे भविष्य के लिए कामना करते हैं। नेपाल में तो मकर संक्रांति के दिन सरकारी छुट्टी भी रहती है। मकर संक्रांति नेपाल की थारू समुदाय का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार भी है। पाकिस्तान में भी सिंधी समुदाय के लोग मकर संक्रांति के पर्व को तिरमुरी के नाम से मनाते हैं, जिसमें लोग अपने माता पिता को कपड़े और मिठाइयाँ भी देते हैं। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति का पौराणिक मान्यताओं के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। मकर संक्रांति की गिनती उन त्योहारों में होती है जिसके कारण पर्यावरण को बहुत ही कम हानि पहुंचती है। वैज्ञानिक दृष्टि के तौर पर मकर संक्रांति के दिन खाए जाने वाली खिचड़ी और तिल की मिठाइयाँ शरीर को बहुत फायदे पहुंचाती है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति वाले दिन से सूर्य भारत की तरफ बढ़ने लगता है और सर्दियाँ खत्म होना शुरू हो जाती हैं और भारतीय नदियों में से भी वाष्पन क्रिया शुरू हो जाती है, जो शरीर के कई रोगों की रोकथाम के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करना वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। पौराणिक महत्व के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी और तीर्थ स्थान में स्नान, सूर्यदेव की पूजा आराधना करने के बाद दान करने से व्यक्ति के पुण्य का प्रभाव 1000 गुना तक बढ़ जाता है। हर 12 वर्ष में एक बार होने वाले महान कुंभ के मेले का पहला स्नान भी करोड़ों लोग, जिनमें बड़े बड़े तपस्वी और सिद्ध पुरुष भी शामिल होते हैं, मकर संक्रांति के समय ही किया जाता है। पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनिदेव खुद मकर राशि के स्वामी हैं। इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था और माँ गंगा जी उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद उनके पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर गंगा समुद्र में जा उनसे मिली थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में भव्य मेला लगता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस दिन को ही महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी मोक्ष पाने के लिए सूर्यदेव को उत्तरायण होने के पश्चात अपनी देह त्यागने के लिए चयनित किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार
इस दिन ही भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नाम के एक राक्षस का वध करके मंदार पर्वत को उसके कंधों पर रखकर उसे दबा दिया था, जिसके कारण ही भगवान श्री विष्णु जी को मधुसूदन नाम की उपाधि दी गई थी। और तभी से मकर संक्रांति को बुराई पर अच्छाई की जीत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता ये भी है कि इसी दिन माँ यशोदा ने प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म के लिए व्रत किया था। तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और तभी से मकर संक्रांति व्रत का प्रचलन भी